नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम इस व्याख्यान में सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा के बारे में विचार करेंगे। सांख्य दर्शन अपनी तत्व मीमांसा में अनीश्वरवादी द्वैतवादी दर्शन है, अर्थात उन्होंने अपनी तत्व मीमांसा में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है और द्वैतवादी इस रूप में है क्योंकि दो परम तत्वों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। वह दो परम तत्व हैं, पहला है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। प्रकृति जो कि त्रिगुणात्मक है और जड़ है, अर्थात और दूसरा जो तत्व है वह है पुरुष जो कि निर्गुण है। अन्य दर्शनों में जिसे आत्मा कहा जाता है, सांख्य दर्शन में उसे ही पुरुष कहा गया है। पुरुष न तो किसी से उत्पन्न होता है और न ही किसी को उत्पन्न करता है। सांख्य दर्शन में पहले हम पुरुष या आत्मा संबंधी जो विचार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आत्मा संबंधी विचारों को ही आत्मा के लिए यहाँ अर्थात चेतन तत्व के लिए यहाँ पर पुरुष शब्द काम में आया है और जड़ तत्व के लिए प्रकृति। अर्थात सांख्य दर्शन में दो मूल तत्व या दो परम तत्व जो माने गए वह है प्रकृति और पुरुष, अर्थात जड़ और चेतन। तो पहले हम चेतन तत्व जो कि पुरुष है उसके बारे में विचार करेंगे। सांख्य दर्शन में पुरुष एक चेतन तत्व है जो अकर्ता है, गुणों से परे है और साक्षी है। सांख्य पुरुष की कुछ विशेषताएं बताता है जो निम्न प्रकार है। पहला है त्रिगुणातीत। पुरुष सत्व, रज और तम अर्थात सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक धर्मों से परे है। न इसमें गति है न इसमें अवरोध है। त्रिगुणातीत होने के कारण ही पुरुष चेतन होते हुए भी निष्क्रिय है। दूसरी विशेषता है चेतन तत्व की विवेकी। पुरुष प्रकृति और विकृति दोनों से भिन्न है तथा यह अपना प्रकृति से भेद ज्ञान रखता है, अर्थात इसे पता है कि वह प्रकृति से भिन्न है, अतः पुरुष को विवेकी कहा गया है। विषयी। पुरुष को ग्रहण नहीं किया जा सकता क्योंकि यह स्वयं ज्ञाता है और विषयों को ग्रहण करने वाला है। प्रकृति में ही वही दिखाई देती है, अतः विषय है तथा पुरुष ज्ञात करने वाला ही है। इस कारण विषय अर्थात जानने वाला, विषयी अर्थात जानने वाला है। अगली विशेषता है असामान्य। पुरुष असामान्य कहा जाता है क्योंकि सांख्य दर्शन के अनुसार भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न पुरुष या आत्मा है। प्रत्येक शरीर में विशेष पुरुष है, अतः सांख्य सामान्य आत्मा को या एक ही आत्मा को नहीं मानता, अर्थात अगला है चेतन। पुरुष शुद्ध चेतन रूप है। चेतना केवल पुरुष में ही पाई जाती है। चेतना ही पुरुष का मूल स्वभाव व धर्म है। बुद्धि आदि तत्वों में जो चेतना की अनुभूति होती है वह पुरुष की निकटता से होती है। अप्रसवधर्मी। चेतन तत्व या पुरुष की जो अगली विशेषता है वह है अप्रसवधर्मी। पुरुष में किसी भी प्रकार की गति नहीं है, न तो वह किसी का कार्य है और न ही किसी का कारण है। वह कारण कार्य की श्रृंखला से परे है, अतः पुरुष न तो किसी से उत्पन्न होता है और न ही किसी को उत्पन्न करता है। उत्पन्न न करने का गुण ही अप्रसवधर्मी कहलाता है। अगली विशेषता साक्षी। पुरुष विषयी है, चेतन है, अतः उसका साक्षी होना सिद्ध होता है। पुरुष जगत की किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेता है। जो कुछ भी क्रियाएं होती है वह प्रकृति में ही होती है और पुरुष केवल इन क्रियाओं को देखता है, अतः यह साक्षी मात्र है। अगली विशेषता है केवल्यम। 3 प्रकार के दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति को ही केवल्यम कहते हैं, जो कि पुरुष को स्वभाव से ही प्राप्त है। क्योंकि पुरुष में तीनों गुण
सत, रज एवं तम का अभाव होता है। अगली विशेषता है मध्यस्थ। सांख्य में पुरुष के लिए मध्यस्थ पद का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है उदासीन। सांख्य में पुरुष को 3 गुणों से परे कहा गया है, इसलिए उसे उदासीन या मध्यस्थ कहा गया है। अगली विशेषता है दृष्टा। सांख्य में प्रकृति और उससे उत्पन्न होने वाली विकृति को दृश्य कहा गया है, और चूंकि पुरुष इसको देखने वाला है इसलिए वह दृष्टा कहलाता है। अकर्ता, पुरुष तीनों गुणों से परे होने के कारण किसी भी प्रकार की क्रिया में भाग नहीं लेता है। वह सुखात्मक, दुखात्मक व मोहात्मक प्रवृत्तियों से अछूता है, अतः वो कोई कार्य नहीं करता, इसलिए उसे अकर्ता कहा गया है। अनेक, सांख्य दर्शन में प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न पुरुष विद्यमान है ऐसा माना गया है, और सभी के स्वभाव, कर्म व अनुभूतियां भिन्न होती हैं, इसलिए सांख्य प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में पुरुष के अस्तित्व के लिए या पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कुछ युक्तियां बताई गई हैं, वह निम्नलिखित है। सांख्य कारिका की कारिका संख्या 17 में पुरुष के अस्तित्व के लिए निम्न युक्तियां दी गई है। पहली है संघात परार्थत्वात्। इसका तात्पर्य यह है कि जगत की संपूर्ण वस्तुएं विभिन्न अवयवों के योग से बनती है, अर्थात संघात रूप है। वे सभी वस्तुएं किन्हीं और दूसरों से बनी हुई होती है। जिस प्रकार कुर्सी अपने बैठने के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे के बैठने के लिए होती है, उसी प्रकार प्रकृति के विभिन्न पदार्थ जड़ होने के कारण स्वयं भोग क्रिया नहीं कर सकते और दूसरों के सहारे रहते हैं। अतः इस संघात रूप जगत का भोग करने वाला पुरुष ही हो सकता है। त्रिगुणादि विपर्यात, जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी त्रिगुण से युक्त हैं। किसी में कोई गुण अधिक है तो किसी में कोई गुण कम है। गुणों का ये कम व अधिक होना किसी तत्व की ओर संकेत करता है जिसमें इन तीनों गुणों का पूर्ण अभाव हो, और वह तत्व इन तीनों गुणों से जो विपरीत है वह पुरुष है। अधिष्ठानात्, इस जगत में सभी तत्व जड़ है अर्थात अचेतन है, तथा जो भी जड़ होता है वह अपना संचालन स्वयं नहीं कर सकता। उनका संचालन करने के लिए किसी चेतन तत्व की आवश्यकता है, और वह चेतन तत्व पुरुष अर्थात आत्मा है। अगली है भोक्तृ भावात्, इस जगत की संपूर्ण वस्तुएं भोग्य है, और ये सभी वस्तुएं किसी न किसी भोक्ता की अपेक्षा रखती है। जैसे नदी स्वयं अपना पानी नहीं पी सकती, पेड़ स्वयं अपने फल नहीं खा सकते, ठीक उसी प्रकार प्रकृति भी अपना भोग स्वयं नहीं कर सकती। अतः प्रकृति का भोग करने वाला कोई है और वह तत्व पुरुष है। अगली विशेषता मुनियों की प्रकृति कैवल्य, ऋषि मुनियों की प्रकृति कैवल्य या मोक्ष की ओर देखी जाती है, जो कि पुरुष के अस्तित्व का सूचक है। सुख दुख से युक्त होना ही कैवल्य है, और सिर्फ पुरुष ही निर्गुण होने के कारण कैवल्य की प्रवृत्ति या प्राप्ति कर सकता है। इसी के आगे में आपको पुरुष की अनेकता अर्थात चेतन तत्व सांख्य दर्शन में माना गया है कि चेतन तत्व संख्या में अनेक है, और उसको सिद्ध करने के लिए कुछ युक्तियां दी गई है कारिका के अंतर्गत। वो निम्न प्रकार से हैं। पहली है जन्म मरण के आधार पर
सांख्य दर्शन में सभी व्यक्तियों में जन्म मरण की भिन्नता देखी जाती है, अर्थात एक का जन्म होता है तो किसी दूसरे की मृत्यु होती है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक शरीर भिन्न भिन्न आत्मा है। यदि सभी में एक ही आत्मा होती तो सभी मनुष्यों का एक साथ जन्म होता व एक साथ मृत्यु होती, परंतु ऐसा नहीं होता, अतः पुरुष अनेक है। प्रकृति की भिन्नता के आधार पर सांख्य के अनुसार सभी प्राणी एक साथ एक जैसी क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि सबकी प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। एक ही वक्त में कोई पढ़ रहा है तो दूसरा सो रहा होता है, अतः पुरुष अनेक हैं। त्रिगुण भेद के आधार पर सांख्य के अनुसार सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद से भी पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है। कुछ लोग सात्विक प्रवृत्ति के हैं, कुछ लोग राजसिक प्रवृत्ति के हैं, कुछ लोग तामसिक प्रवृत्ति के हैं। तो इन तीनों की असमान व्यवस्था से प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न आत्माओं की सत्ता सिद्ध होती है। इस प्रकार हम सांख्य दर्शन के तत्व मीमांसा में उनके चेतन तत्व पुरुष अर्थात आत्मा के बारे में इस व्याख्यान में पढ़ा है।